नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, ये कहते हुए कि हम लाल किला या कुतुब मीनार ऑफर नहीं कर रहे, जो दे सकते हैं उसी का वादा कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतजार है, लेकिन जो वादे अभी चुनाव प्रचार के दौरान किए जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है वो आपको हम बता देते हैं। पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि ₹1.5 प्रति यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट बिजली मिल सकती है, 200 यूनिट तक। विधवा बुजुर्गों को 2,000 रुपए की पेंशन, गरीबों को 7 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। सीवर चार्ज घटेगा, ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। 4 साल वालों की नौकरी अब पक्की होगी। आंगनबाड़ी में 4,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। हर अस्पताल में MRI और डायग्नोस्टिक सेंटर होगा। लाल डोरा का दायरा बढ़ेगा। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को मालिकाना हक होगा। वाईफाई और साइबर कैफे में वाईफाई मिलेगा। 150 पब्लिक स्कूलों के लिए जगह और 20 और कॉलेज होंगे। अब आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। निजी बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा। बिजली बिल 50% घटाएंगे। 24 घंटे बिजली देंगे। हर महीने 20 किलोलीटर पानी। स्वास्थ्य बजट 2700 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ करेंगे। अस्पतालों में 29,000 बेड बढ़ाएंगे। 500 नए स्कूल खोलेंगे। 20 नए कॉलेज खोलेंगे। 70 मौजूदा कॉलेजों में सीटें दोगुनी करेंगे। झुग्गियों में रहने वालों को घर दिया जाएगा। दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे। ठेके पर काम करने वालों को नियमित करेंगे। मुफ्त वाईफाई कनेक्शन। 8 लाख नौकरियां। व्यापार बढ़ाने के लिए वैट घटाएंगे। ये वादे हैं, मैनिफेस्टो अभी इंतजार हम कर रहे हैं उसका। और बीजेपी के चुनावी वादे क्या है वो भी आपको बता देते हैं। बिजली का बिल 50% घटाएंगे। भ्रष्टाचार दूर करेंगे। 24 घंटे पानी की सप्लाई। कॉलोनियों को नियमित करेंगे। 2022 तक सबको पक्के घर। स्कूल खोलेंगे। बाहरी इलाकों के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी होंगे। ये बीजेपी का है, लेकिन उसके अलावा आपको हम ये भी बता दें किरण बेदी के भी कुछ वादे हैं जो बीजेपी का चेहरा है इन चुनावों में। स्कूली इमारतों में शाम को पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट चलेंगे। अपराध मुक्त दिल्ली के लिए गृह मंत्रालय अपने पास वो रखेंगी अगर जीतती हैं और सीएम बनती हैं। दाखिला विवाद को देखते हुए शिक्षा विभाग भी अपने पास रखने की बात कर रही हैं। सरकार चलाने में सबकी सुनेंगी। अधिकारी सुबह 9 से 11 फील्ड में काम करेंगे। हफ्ते में 1 दिन आम आदमी की शिकायतों का निपटारा वो करेंगे। तो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वादे हैं जो वो बार बार बता रहे हैं। अभी मैनिफेस्टो का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है। इस पर चर्चा करेंगे और दिन भर जिस तरह के बयान आते रहे अलग अलग पार्टियों से उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय निरुपम हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूं, ये जो मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए लाल किला और कुतुब मीनार की बात की गई है कि हम लाल किला और कुतुब मीनार ऑफर नहीं कर रहे हैं। लाल किला और कुतुब मीनार कौन ऑफर कर रहा है? ये एक प्रयोग किया गया है और हमारा कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े सब्जबाग दिखाते हैं, फर्जी वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी की जो असफलता है वो सबने देखी है पूरी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए थे, काला धन से लेकर के महंगाई तक हर मोर्चे पर वो फेल हो गए। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो व्यवहारिक रूप से संभव है, वो सब कुछ करने के लिए कांग्रेस पार्टी वचन दे रही और इससे पहले ये सब कुछ कर चुकी है। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो पिछले 15 सालों में कांग्रेस के राज में हुआ। चाहे आप दिल्ली मेट्रो लेके आए जो कि वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, वो कांग्रेस की सरकार की देन है। उसके बाद जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आपको देख रहे हैं। बिजली पानी का संकट हमारे जमाने में इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा ये आम आदमी की पार्टी की सरकार और पिछले 7-8 महीने में भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में हुआ। तो दिल्ली के लोगों को हमने जो वादा किया वो तो ठीक है, मैनिफेस्टो देना एक परंपरा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमको मैनिफेस्टो देने की जरूरत ही नहीं है।
दिल्ली के लोगों को सिर्फ याद दिलाना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में आपको जीवन में क्या क्या मिला। कांग्रेस के जमाने में हाँ, इन लोगों ने झूठे प्रचार किए, फर्जी प्रचार किए, दिल्ली के लोगों को गुमराह किया, और उस गुमराह हुए लोगों ने एक खंडित जनादेश दिया, और जिसके बाद 49 दिन में आम आदमी पार्टी फेल हो गई। ठीक है, और बाकी 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सफलता दिख रही है। संजय, अगर सिर्फ हम मैनिफेस्टो की बात करें और जो आप 15 साल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता उससे डिसएंचेंटेड है, आप कह रहे हैं गुमराह हो गई है, चलिए उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो आपको नहीं लगता कि जब एक पार्टी कह रही है कि हम फला चीज फ्री देंगे और आप बता रहे हैं कि हम जो डिलीवर कर सकते हैं वही करेंगे, तो एक प्रॉमिस का जो लेवल होता है, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जो जनता जो है, अगर किसी को फ्री में चुनना हो और 50 रुपए देकर चुनना हो तो वो फ्री चुनेगी। देखिए, दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, वो जो बिजली के बिल आधे किए वो एक्चुअली सब्सिडी दी थी। वो सब्सिडी किसको दी? कंपनियों को दी। वो सब्सिडी किसका था? तो दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा था वो पैसा बिजली कंपनियों को दिया गया। मतलब कान आप इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो लोगों को संजय पॉइंट यहाँ पे ये है, संजय पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जो कह रहे हैं हो सकता है कि उसमें काफी सेंस हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप क्या इस बात को जनता को समझा पाएंगे कि ये वो लोग नहीं दे सकते, जबकि वो बार बार कहेंगे कि हम दे सकते हैं। आप क्या ये समझा पाएंगे कि ये समस्या ये है और हम ऐसा करना चाहते हैं? तब भी हो सकता है कि जब ऐसी बात हो कि किसी को कुछ फ्री में मिल रहा हो तो वो उसके लिए चांस लेना चाहेगा। क्या ये आपको लगता नहीं कि एक मिस्टेक है, गलती है? देखिए, फ्री में अगर कोई भी चीज मिले तो हर आदमी लपक के लेना चाहता है, लेकिन याद रखिएगा ये चुनाव है और दिल्ली की जनता को अपना भविष्य तय करना है। ये वही दिल्ली की जनता है जिसको बताया गया था कि एक बार चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के तो सबको उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि 15 लाख रुपए कहां गए? कैश में देंगे मोदी जी कि चेक में देंगे? ऐसे में उस जनता से परिपक्वता की हम उम्मीद करते हैं, और दिल्ली की जनता पहले से इतनी परिपक्व है और उसको हम बताना चाहते हैं कि सर, भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस प्रकार के फर्जी वादों के चक्कर में मत पड़ो। जो संभव है उस प्रकार की हम बात कर रहे हैं। वैसे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है संजय, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बीजेपी से ज्यादा आप भी आम आदमी पार्टी को ही अटैक कर रहे हैं, चाहे केस का मामला हो, चाहे बयान का मामला हो। आपको भी लगता है कि मेन ओपोनेंट यहाँ पे आम आदमी पार्टी है? देखिए, दिल्ली में जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, उसमें खंडित जनादेश था, और उस खंडित जनादेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दी। दूसरे बड़े दल के रूप में उभरी थी आम आदमी पार्टी, मतलब, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको भी बहुमत नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक वातावरण था क्योंकि 15 वर्षों से हम सरकार में थे और लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। इतना वोट दिया, हमारे मुख्यमंत्री हार गए जिन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट का काम किया। बावजूद इसके कांग्रेस का एक अपना वोट था, कांग्रेस के अपने एमएलए आए। मतलब आज जो स्थिति है, कांग्रेस के खिलाफ एक पूरी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई लहर नहीं है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए, और हम दोनों से लड़ रहे हैं। हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल में या बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं। इन दोनों पार्टियों के झूठे वादों को बेनकाब करना है, और कांग्रेस पार्टी ने जो ईमानदारी से लोगों के समक्ष किया है उस काम को लोगों के सामने रख करके वोट मांगना है। सौरभ, यहाँ पर एक जो फैक्टर है, यहाँ पर जो आप लोगों ने वादा किया है कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। अब पिछली बार जो हुआ था ऑडिट के बाद, क्या आपको लगता है कि ये ऑडिट जो है चुनावी वादों में एक होना चाहिए? देखिए, पिछली बार भी हमने वादा किया था और हमने ऑडिट ऑर्डर कर भी दिया, और ऑडिट करने के बाद अब भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, और कैग जो ऑडिट कर रहा है वो 3 बार हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में जाके कह चुका है, हलफनामा दे चुका है कि जो बिजली की कंपनियां हैं ये इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, जो खाते वो उनसे मांग रही हैं वो नहीं दे रही। ठीक है, केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है इस चीज के अंदर कि उस कैग ऑडिट को कराया जाए। इससे पहले जो कांग्रेस की 15 साल सरकार थी, उनकी तो दिलचस्पी कैग ऑर्डर करने में भी नहीं थी। ठीक है, तो ये बात तो बहुत साफ है और जनता इस चीज को देख रही है। ना बीजेपी ना कांग्रेस इन बिजली कंपनियों के खातों की जांच कराना चाहती है। जब ये खातों की जांच ही नहीं कराना चाहते तो उनकी बेईमानी कैसे? ये है ना कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपके हाथ में जो नहीं है, आप वो वादे कर रहे हैं। नहीं, हमारे हाथ में ऑडिट है। देखिए, बिजली की कंपनियां दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आती हैं, बीएसईएस वगैरह, तो हम तो इनको हाथ मरोड़ के, इनकी आर्म ट्विस्ट करके इनका ऑडिट कराएंगे। मगर इस वक्त जो दिल्ली सरकार है,
एलजी के अंदर होने के कारण केंद्र के पास है, भाजपा के पास है, मोदी सरकार के पास है और उनकी कोई दिलचस्पी इसके अंदर नहीं है कि कैग का ऑडिट कराया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन सब के संबंध बड़ी बड़ी कंपनियों से हैं। अनिल अंबानी जी की ये कंपनियां हैं, वो उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं और यही कारण है कि दिल्ली के लोगों को भरोसा है। जो संजय ने बोला यहाँ पर, संजय निरुपम ने, कि आपने जो बिजली के बिल घटाए वो सब्सिडीज के थ्रू घटाए। बिल्कुल, मैं इस चीज को पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, जब हमारी सरकार बनी, पहले दिन से हमारे ऊपर दबाव बना लिया गया कि नहीं भाई अब तो आधे करो, नहीं तो आधे करो। हम भी नए आए थे राजनीति के अंदर, हम भी राजनीति के अंदर नए आए थे, हमको लगा भाई चलो इनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है, और जो दबाव हमको मीडिया के जरिए हमारे ऊपर बनाया गया, हमें ऐसा लगा शायद लोगों का ही दबाव है। और हमने दूसरे ही दिन ये कहा कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जब तक इन बिजली की कंपनियों की जांच नहीं हो जाती, इनकी बेईमानी, इनका भ्रष्टाचार सामने नहीं आ जाता, तब तक सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाते हम सब्सिडी से लोगों को राहत पहुंचाएंगे। इस बार भी तो वही वादा है ना, तो आप टेम्परेरी और परमानेंट बिल्कुल वादा ये है कि बिजली की कंपनियों की जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार बाहर लाएंगे और दाम कम होंगे, मगर फौरी राहत के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए अगर थोड़ा पैसा, जो लोगों का ही पैसा है, लोगों ने ही टैक्स से दिया है, ठीक है, वो पैसा ना अरविंद केजरीवाल का है ना किसी और का है, वो लोगों का ही पैसा है और लोगों को राहत देने के लिए अगर वो दिया जा सकता है तो उसके अंदर दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी वादे करते हैं तो लोगों के सवाल इसलिए उठते हैं। देखिए, कांग्रेस तो 15 साल यहाँ पे रही है, तो उनके पास वादे पूरे करने के और नए नए वादे करने के बहुत समय था उनके पास, तो जो कुछ उन्हें करना था वो करने की कोशिश कर चुके हैं। दूसरा नंबर आता है भाजपा का। भाजपा पिछले 8 महीनों से केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, तो इनके पास भी ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि हमें अब तुम वोट दो तो हम कुछ करेंगे, क्योंकि इनको कुछ भी करना था तो कम से कम 8 महीने में तो कर सकते थे। हमने 49 दिन में ये प्रूव करा कि अगर आपकी नीयत हो उन कामों को करने के लिए तो आप 49 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन्होंने 8 महीने में भी नहीं किया। नहीं, आज भाजपा ने ये कहा है और पहले भी कह रहे हैं कि आपने बोला था कि FIR करेंगे। अगर आप पूर्व CM की बात करें, शीला दीक्षित की बात करें, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के बारे में आपने कहा था, पर आपने FIR 49 दिनों में भी नहीं किया। नहीं, हमने की है, हमने FIR की है, 49 दिन के अंदर केजरीवाल जी ने करवाई है उनके खिलाफ FIR। उसके अलावा मैंने खुद एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कई केसेस ये जो एंटी करप्शन ब्रांच है दिल्ली की, उसको दिए हैं, मगर जब से LG की सरकार आई है उसके ऊपर वो बैठे हुए। मैंने एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद ये किया है कि जो डिम्स कंपनी है, जिसके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, जो मीटर लगाती है इसके अंदर, ये जो GPS लगाते हैं ऑटो के अंदर, उसके लिए हमने रिकमेंड की हुई है, मगर LG साहब की सरकार उसकी कैग ऑडिट ऑर्डर नहीं कर रही आगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जहां फंसेंगे। GVL, यहाँ पे आप, मुझे पहले बिल्कुल आप बोलिए, आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। जो गलत बात जो कह रहे हैं इसका जवाब देना चाहूंगा पहले। और पहले जो बिजली कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग 272 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को एडवांस में दे दिए हैं। उसके ऊपर उन्होंने ब्याज क्या मौज किया होगा कंपनियों ने, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। जो खर्च करने के पहले ही, बिल रेज होने के पहले ही 272 करोड़ रुपए का सरकार की पैसा उनको उनके खातों में दिया गया। क्या इस पार्टी के वायदों पर, इनके जो बड़े बड़े बयानों पर कोई विश्वसनीयता रख सकता है? पहली बात यह है। दूसरी बात, जब ये पार्टी जब एक कह के आई है कि हम बिजली की खर्चा को कम कराएंगे, कंपनियों को फोर्स करेंगे, आम आदमी पार्टी आई थिंक बिल्कुल इसमें सक्षम है कि पूरी दिल्ली को 24 घंटा अंधेरे में धकेलने में आम आदमी पार्टी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इनको किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाना और किसी को रोकना, धरना करने के अलावा कुछ आता नहीं है। इसलिए कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट बंद करेंगे, दिल्ली को 24 घंटा अंधेरा में फोर्स करेंगे। और मैंने एक बहुत अच्छा कार्टून आज पढ़ा था, आज मॉर्निंग में, कि अरविंद केजरीवाल जी को कहीं जंगलों में जाने के लिए जरूरत नहीं है, वो दिल्ली को ही एक जंगल बना देंगे। क्योंकि जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कंपनियों को बंद करवा देंगे, बिजली को बंद करेंगे, सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सबको बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना। नहीं, दिल्ली को विकास की आगे रास्ते पर चलना है, ये इसका मतलब नहीं है कि किसी के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए।
नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन इनकी सोच जो रहती है, सबको बंद करवा दो, ये गलत है, इसको बंद करवा दो, इसको रिफॉर्म कराना, आप कैसे प्रपोज चेंज करें कि आप कराना, कैसे जो स्थिति को भ्रष्टाचार बेहतर आप करना, हटाने की इनकी बात बस कर रहे की हैं बात आपके नहीं है। वादों में, जो चुनावी वादों में कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, अगर बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार है तो उस तक पहुंचने के लिए आपका फिर क्या तरीका है? आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप जनता को? नहीं, बिल्कुल इस देखिए, एक सकारात्मक DERC करके एक संस्था है। हाँ। एक दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। ये लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं, कोई रेगुलेटरी सिस्टम पर आम आदमी पार्टी को विश्वास नहीं है, सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं है। DERC कोई पार्टी का संस्था नहीं है। हाँ। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हाँ। एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये जो भी दाम घटाने होंगे, ये अरविंद केजरीवाल खुद अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये कोई जंगल में नहीं चल रहे हैं। ये सरकार में जो DERC के हाथ में है। हाँ। दाम को घटाना नहीं घटाना। ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब भी उनके हाथ में सिर्फ सब्सिडी देने के अलावा और कोई काम नहीं था। इन्होंने क्या काम किया था? कोई दूसरे विकास के लिए जो पैसा रखा गया, जो रोड बनाने के लिए जो पैसा था, जो शेल्टर्स बनाने के लिए जो पैसा था, जो गरीबों के लिए देने वाली जो पैसा था, वो बंद करा के इन्होंने 272 करोड़ रुपए सीधा प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं एडवांस में, जिनके खिलाफ ये लड़ना चाहते हैं। ये हद की बात है।